अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कबल नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी बदउनवानी में मुलव्विस है। जरूरत से ज्यादा आने वाली बदउनवानी की रकम को तकसीम करने के मामले में एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की हालत में बीआरएस पार्टी तब्दील होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। बीआरएस में चंद अफराद की जानिब से उनके खिलाफ मुनज़्ज़िम तौर पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव, साबिक़ा एमपी संतोष राव के खिलाफ एमएलसी के कविता ने सनसनी तबसरा किया। जिला सरकारी हॉस्पिटल में हर माह तकरीबन 400 मरीजों को खून की फरहमी अमल में लाई जा रही है। एमएसओ की जानिब से 5 सितंबर को मुनक्किद होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप को अवाम कामयाब बनाते हुए गरीब आवाम की मदद करे। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्री श्रीनिवास की अवाम से अपील। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करते हुए पानी की जद में आने वाली ज़रूरी फसलों का लिया जायजा। नुकसान की तखमीने पर रिपोर्ट देने की ओहदेदारों को दी हिदायत। एसीबी ओहदेदारों ने 7,000 रिश्वत लेने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। श्रीकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। जकरानपल्ली डिचपल्ली मंडलों में वाक़ई खाद के गोदाम व पल्ले दवाखाने का कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनकीद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। जिला सरकारी हॉस्पिटल में हर माह तकरीबन 400 मरीजों को खून की फरहमी अमल में लाई जा रही है। एमएसओ की जानिब से 5 सितंबर को मुनक्किद होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप को अवाम कामयाब बनाते हुए गरीब आवाम की मदद करे। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट पी श्रीनिवास की अवाम से अपील। मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया शाख निज़ामाबाद की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से खून के अतिये के मैदान में खिदमात अंजाम देती आ रही है और गुज़िश्ता 7 सालों से हर साल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद करते हुए जिला सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद ब्लड बैंक को फराहम कर रहे हैं, जिससे हर माह तकरीबन 400 से ज़ायद गरीब मरीज इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। और रवां साल 5 सितंबर को सुबह 9 बजे तक शाम 4 बजे तक किंग पैलेस फंक्शन हॉल में मुनक्किद होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप के मुताबिक जिला निजामाबाद सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट पी श्रीनिवास ने एमएसओ की खिदमात की सताइश करते हुए आवाम से अपील की कि वो इस ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब करे और इससे हासिल होने वाले ब्लड से हर साल जिला सरकारी हॉस्पिटल में एनीमिक पेशेंट, थैलासीमिया, डिलीवरी, डायलिसिस, एक्सीडेंटल, इमरजेंसी व दीगर मरीजों को फराहम किया जा रहा है और इस तरह के कैंप को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। Best wishes to all Muslim community on the occasion of Milad-un-Nabi, so which is on 5th September, that is Friday then. So Muslim student organization, they are conducting blood camps every year for the last 7 years. So they are collecting blood and for GGH, it's a major boost for GGH. So it is also useful for the needy patients of GH and Nizamabad patients. So this is the season for viral fevers like dengue thing. So every month almost we are issuing around 450 to 500 units thing. So antenatal cases, that is pregnant women, they needs almost 200 per month thing. So surgery cases we are issuing around 50 units per month. Road traffic accidents, they need almost another 50 units per month thing. So dengue cases for other malaria and other cases, they require almost 100 units per month. So
I request all Muslim brothers of Muslim community to participate in the program and make it a grand success. Thank you. कंधा कुर्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पहली मर्तबा सैलाब से मुतासर अफराद ख़ानदान के लिए राशन तकसीम। आज बरोज़ मंगल बतारीख 2 सितंबर को कंदाकृति में जनाब इलियास साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन की सदारत में और जनाब मिर्ज़ा इम्तियाज़ बैग साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रंजल मंडल की निगरानी में चंद दिन पहले रंजल मंडल के अक्सर देहातों में सैलाब से मुतासिर विलेजेस खुसूसन कंदाकृति, हंगरगा, कोपरगा, ताड़ बिलोली और दीगर होने की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बला तफरीक मज़हब व मिलत मुस्तहिक़ीन में राशन तकसीम करने का सिलसिला शुरू किया। चुनाचा कंदाकृति में मुतासरा इलाकों में जनाब इलियास साहब के हाथों मिर्ज़ा शोएब बैग सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कंदाकृति और फेरोज खान साहब जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस मंडल रंजल ने घर घर पहुंचकर मुस्तहिक़ीन में राशन तकसीम किया और इस मौके पर समीउद्दीन साहब जिला सेक्रेटरी मजलिस, आबिद फारूकी साहब सदर जमात इस्लामी बोधन, जनाब हाजी साहब जॉइंट सेक्रेटरी, जनाब रहमत साहब वार्ड मेंबर 34 के जिम्मेदार, जनाब अब्दुल राशिद साहब वार्ड मेंबर 21 के जिम्मेदार और एग्जीक्यूटिव मेंबर शेख अबूजर सोशल मीडिया कन्वीनर रंजल मंडल। इसी तरह कंदाकृति के साई पापैया, मिर्ज़ा काजम बेग, मिर्ज़ा असफियान बेग, राजू, मिर्ज़ा सिराज बेग, हाफिज अफजल साहब, मिर्ज़ा मुबीन बेग, मिर्ज़ा असरार बेग, मिर्ज़ा तबरेज़ बेग, मिर्ज़ा आमिर बेग, मिर्ज़ा आकिफ बेग, सैयद रिजवान, सैयद वाहिद, मिर्ज़ा अवेस बेग और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। और आखिर में जनाब इलियास साहब की गुलपोशी सदर मजलिस कंदाकृति मिर्ज़ा शोएब बेग के घर पर इन्हीं के हाथों की गई और शोएब बेग ने कहा कि हम मजलिस का काम बला तफरीक मज़हब व मिलत करते रहेंगे और कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम लोगों का जिन्होंने इस खिदमत में हिस्सा लिया, खुसूसन जनाब इलियास साहब का जिन्होंने अपने ज़ाती खर्चे से गरीबों की मदद की। आज हमारे सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर कंदाकृति गाँव और करीबी हंगरगा गांव दो पानी में डूबे थे। साहब को इस चीज़ की इतला थी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर से मशवरा करके हमारे बोधन के जो ज़िम्मेदार है समी भाई और हमारे आबिद फारूकी साहब, यहाँ के गांव के लोग भी जो है ना अपील करे थे, उस बुनियाद पर आज कंदाकृति गांव में नियर अबाउट 150 जो है ना राशन किट की तकसीम की गई है। सर ये एक छोटी सी मदद है। अल्लाह इन लोगों की परेशानी को, इनकी जो आई आफत, अल्लाह उनकी आफत को टाले, उनकी हर चीज़ में अल्लाह मदद करे। लेकिन एक चुमटी के बराबर मैं अपनी हैसियत के मुताबिक बांटा हूँ और ख़ास करके बोधन की जो मजलिस की टीम है वो लोगों की हमारे को बहुत मदद मिली, यानी कि किट बनाने में करने में वो लोग बहुत मदद करे। और ख़ास करके कंदाकृति की जो टीम है, हमारे शोएब भाई की, मुबीन भाई की, ये लोगों की जो टीम है, वो लोगों की टीम बांटने में बहुत बड़ी मदद करी। मैं इस चीज़ का तहे दिल से जो है ना बोधन की टीम और कंदाकृति की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। रसूल करीम की मुकम्मल हयात मुशालिरा साबित इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में मुनक़िद सीरतुन्नबी तकरीब से मौलाना सलमान कासमी का खिताब। आज सुबह इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल भैंसा में सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसका आगाज क़िरात कलाम पाक से हुआ, जिसको जमात शशुम की तुलबा जोहा बेगम ने पेश किया। हम्द बारी ताला, अरफिया माहिन और अफरा नाज ने पेश किया। साथ ही साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिया बेगम और जोहा बेगम जमात हश्तुम ने बड़े ही खुश अलहान आवाज में पेश किया। बादजा मौलाना सलमान कासमी इमाम व खतीब मदीना मस्जिद व मुदर्रिस मदरसा मेहादुल अबरार ने तमाम तुलबा तालिबात को माह रबीउल अव्वल और विलादत रसूल के हमरा मुकम्मल हयात तैयबा की तशरीफ बेहतरीन अंदाज में पेश की। मौलाना सलमान कासमी ने अपने खिताब में तमाम तुलबा व तालिबात को मुखातिब करते हुए कहा कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से पाक दामन हकूकुल बाद को अदा करने वाले, वालिदैन और बड़ों की फरमाबरदारी करने वाले, आमीन, सादिक और सच्चे थे। मजीद मौलाना ने कहा कि हर तालिबे इल्म को सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना चाहिए ताकि सुन्नत रसूल हमारी अपनी ज़िंदगियों में दाखिल हो सके और हम हमेशा की कामयाबी वो कामरानी हासिल कर सके। इस सीरतुन्नबी तकरीब में अब्दुल सलीम सेक्रेटरी व कॉरस्पॉन्डेंट इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल, सईद मैनेजिंग डायरेक्टर, मुदर्रिसीन शेख आमिर, शेख मसूद, मोहम्मद अनवर, महीउद्दीन, जुबैर अहमद, मोहम्मद फैसल, खातून मालूमात के अलावा तुलबा व तालिबात की कसी तादाद मौजूद थी। गणेश निमज्जन को पुरअमन तौर पर इनेक़ाद अमल में लाने के लिए किए जाने वाले इंतजामात व शोभा यात्रा के रोड का कलेक्टर व सीपी ने लिया जायजा।
जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य के हमरा शहर के मुकाम पर वाक़ई दुबई इलाके से शोभा यात्रा का आगाज से लेकर भारी गणेश की मूर्तियों को निमज्जन करने के लिए यंचा मुस्तकिर पर वाक़ई गोदावरी ब्रिज तक रास्तों के करीब से जायजा लिया और इर्द गिर्द तबाहशुदा सड़कों को जंगी खतूत पर मरम्मती कामों को अंजाम देने के लिए पंचायत राज और आरएनबी अहदेदारों को अहकाम जारी किए और इसके अलावा शोभा यात्रा में किसी भी किस्म की रुकावट न होने के लिए रोड के इतराफ इनकाफ दरख्तों के टहनियों को हटा दिया जाए और कम ऊंचाई पर होने वाले बरक़ी के तारों को ऊंचा करके बनने की ताकीद की। जंगमपेट रेलवे क्रॉसिंग से 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले गणेश की मूर्तियों के मुंतकिल करना नामुमकिन है, इसलिए इन्हें मुतबादिल रास्तों के जरिए नंदीपेट मंडल में वाक़ई उम्मेड़ा गोदावरी पुल के पास भारी गणेश की मूर्तियों को निमज्जन किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र उम्मेड़ा रास्ते के अलावा पुल के पास गोदावरी तेज पानी के बहाव का जायजा लिया और यंचा गोदावरी पुल के साथ उम्मेड़ा के साथ भारी गणेश की मूर्तियों को निमज्जन करने के लिए क्रेन दस्तियाब में लाया जाए और मुनासिब लाइटिंग का इंतजाम किया जाए और खुद कारों को बर वक्त दस्तियाब में रखने के साथ साथ जेनरेटर और एम्बुलेंस के अलावा मेडिकल कैंप का क़याम अमल में लाने के लिए इस मुतालिका अहदेदारों को हिदायत जारी किए और निमज्जन के दौरान किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त तमाम तरीन एहतियाती इक़दाम करने की ताकीद की। शहर निज़ामाबाद में शोभा यात्रा जारी रहने वाले दुबई इलाके से विनायक बाउली तक मौजूद इलाकों का कलेक्टर व सीपी ने बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने विनायक बाउली के पास सार्वजनिक गणेश मंडल के नुमाइंदों के हमरा निमज्जन के लिए किए जाने वाले इंतजाम के बारे में कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर पीएसआई चैतन्य से तबादला ख्याल किया। विनायक निमज्जन शोभा यात्रा के लिए जरूरी तमाम तरह के सहूलियत दस्तियाब में रखने के लिए जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम इक़दाम किए जाने का कलेक्टर ने इजहार किया। वो किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े के इम्कान के बगैर खुशी व मसरत के साथ पुरअमन माहौल में इन्हें खुद अमल में लाने की ताकीद की। खास तौर पर करंट का शॉर्ट सर्किट और पानी में गर्काब होने, इत्तेफाकी सड़क हादसात का इम्कान होने के बायस तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर पर अमल आवारी करते हुए चौकन्ना रहने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि पुलिस, फायर, आरएनबी, ट्रांसको, पंचायत राज, फिशर्स के अलावा रेवेन्यू व दीगर महकमेजात खुसूसी तालमेल के साथ खिदमात अंजाम देने का इजहार किया। वो जंगमपेट रेलवे क्रॉसिंग के पास हाई वोल्टेज बरक़ी लाइन होने के बायस 8 फीट से ज़्यादा ऊंचाई से मुलाहिका भारी गणेश की मूर्तियों को मुतबादिल रास्तों के तहत निमज्जन के लिए उम्मेड़ा गोदावरी मुंतकिल करने की ताकीद की। इस हिस्से के तहत उम्मेड़ा के पास भी निमज्जन के लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से जारी करदा तजावीज़ पर अमल आवारी करते हुए इनकी तरफ से मुखारदा रास्तों के जरिए शोभा यात्रा का इन्हें खुद अमल में लाने की गणेश मंडपों के मुंतजिमीन को हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार आरमोर, सब कलेक्टर अभिज्ञान भैंसा, डिवीज़न सब कलेक्टर संकित कुमार, एडिशनल डीसीपी बसवा रेड्डी, निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, एसीपी राजा वेंकट रेड्डी, वेंकटेश्वर रेड्डी, मस्तान राव, म्युनिसिपल आरएन, फायर ब्रिगेड अमला के अलावा पंचायत राज, महकमे रेवेन्यू, दीगर महकमेजात के अहदेदारान मौजूद थे। जिला कामारेड्डी के बीरपुर मंडल में आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। बीरपुर मंडल के गांधी चौक चौराहे के पास आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण के मदुओं ने जन्मदिन तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। सालगिरह के मौके पर तेलुगु फिल्मी अदाकारा एपी के नायब वजीर आला पवन कल्याण के पुरसितारों ने जोश व खरोश के साथ यौम पैदाइश तकारीब का शानदार पैमाने पर मुनक्किद करते हुए पटाखाजात नजर आतिश करने के अलावा केक कट करते हुए एक दूसरे को केक खिलाकर पवन कल्याण को सालगिरह की पुरखुरूस मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर पवन कल्याण के मदुओं ने कहा कि एपी के नायब वजीर आला की हैसियत से अवाम से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए इनकी जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद काबिल तारीफ होने का इजहार के इस प्रोग्राम में बी साई, प्रवीण जी, पवन जी, मधु, गंगाधर, सुधा, साई मधुओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। अर्बन एमएलए धनपाल ने पालाज गणपति की पूजा। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने तेलंगाना व महाराष्ट्र के सरहद पर वाक़ई मशहूर व मारूफ पलाज कर्रा संगापति की खुसूसी पूजा अंजाम दी। इस मौके पर सार्वजनिक गणेश मंडली मनादीर के पंडितों की जानिब से एमएलए का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले क़ायदीन, कारकुनान के अलावा भक्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने खाद के गोदाम व पल्ले दवाखाने की अचानक तनखी। जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने
रिछपल्ली मंडल में अचानक तनखी अमल में लाते हुए मंडल के मुकाम पर वाक़ई नड़पल्ली देहात के पल्ले दवाखाने का मुशाहिदा किया। अवाम को दी जाने वाली तिबी इमदाद के बारे में आगाही हासिल की और अमला की हाजिरी रजिस्टर की तनकीद की और अवाम को मियारी इलाज फराहम करे और मौसमी अमराज के फैलाव को रोकने के लिए कबल अज वक्त इक़दाम करने की हिदायत दी। इससे पहले कलेक्टर ने जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ई पड़कुल देहात में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम जारी रहने वाले खाद के गोदाम की तनखीद की और गोदाम में महफूज की गई खाद का जायजा लिया। इस सीजन में मजीद दरकार यूरिया के बारे में दरियाफ्त किया। स्टॉक कम होने पर ही फौरी तौर पर नए स्टॉक को लाने के लिए ज़री अहदेदारों को ताकीद की। फिलहाल खरीफ सीजन के तर्ज पर आने वाले यासगी सीजन से मुताल्लिका खाद की किल्लत न होने के लिए किसानों के लिए दरकार खाद को यकीनी तौर पर दस्तयाब में रखने के लिए मुकम्मल मनसूबाबंदी की जाए। कलेक्टर ने पड़कल देहात में इंदिरमा घरों की तामीरी कामों की पेश रफ्त के बारे में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी राकेश से आगाही हासिल की। हुकूमत की जानिब से इंदिरमा मकानात के तमाम मुस्तहिकीन फौरी तौर पर तामीरी कामों को शुरू करने के लिए फील्ड लेवल पर निगरानी करने का इजहार किया। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के ज़ेर एहतमाम सुपाशित ग्राम पंचायत अभियान इजलास का किया गया इनेकाद। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के ज़ेर एहतमाम सापोषित ग्राम पंचायत अभियान इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सापोषित ग्राम पंचायत अभियान में मुंतखब होने वाले मुनीपल्ली, नालूर, दुब्बा टांडा, वेंकटापुर देहातों में राजस्थान से आने वाले ओम प्रकाश डिप्टी डायरेक्टर के तहत और CDPO के तौर पर रावत राम और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर मरवीन ने शिरकत की। 3 दिन से फील्ड सतह में आंगनवाड़ी मरकज का बगैर जायजा लेने वाले आरमूर के बारे में CDPO सुपरवाइजर के अलावा पोषण अभियान अमला को अहकाम जारी किए गए। इस प्रोग्राम में जिला पंचायत दफ्तर से आने वाले अखबार को जिला के लिए मंजूर होने वाले 300 आंगनवाड़ी मरकज में न्यूट्रिशन में इजाफा करने के लिए ताउन करने जिला वेलफेयर ऑफिसर से ख्वाहिश की। इंदिरमा घर स्कीम के तहत मोरताब मंडल के वडियात पल्ली देहात में 24 मुस्तहिक अफराद खानदान के खातों में पहली किस्त के तौर पर 1 लाख रुपए जमा करने का मंडल सदर ने किया इजहार। मोरतार मंडल के मुकाम पर वाक़ई वदियात पल्ली देहात में 24 इंदिरमा घरों की मंजूरी अमल में लाई जाने के बाद पहली किस्त के तौर पर 8 मुस्तहिकीन अफराद खानदान को खातों में कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 1 लाख रुपए जमा किए जाने का मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुतियाला रामुलू व डाइट दही कांग्रेस पार्टी सदर नवीन ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक आवाम व किसानों की तरक्की के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को स्कीमात के समरास मुस्तफिद करवाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इंदिरमा मकानात के मुस्तहिकीन ने CM रेवंत रेड्डी, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, जिला इंचार्ज रियासती वजीर सीतक्का के अलावा बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस मंडल सदर मुतियाला रामुलू, दही कांग्रेस पार्टी सदर G नवीन, सीनियर कांग्रेस क़ायदीन वाई श्री आनंद, AMC डायरेक्टर महिपाल नवीद के अलावा दीगर ने शिरकत की। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी दौरा करते हुए पानी की इज्जत में आने वाली ज़री फसलों का लिया जायजा। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने सैलाबी पानी की तेज बहाव से गोदावरी इलाके के करीब वाक़ई ज़री फसलें ज़ेर आब होने की वजह से नवीपेट मंडल गोदावरी के करीब वाक़ई देहात, नालेश्वर, बेनौलाद देहातों में ज़री फसलों के मुख्तलिफ हुक्काम के हमरा जायजा लेते हुए इन्होंने ज़री अहदेदार नवीन कुमार से तमाम तरीन तफसीरात से आगाही हासिल की। बादजा MLA किसानों की क़ियादत में निज़ामपुर लिफ्ट ट्रांसफार्मर का सारिखों ने सरखा किया है। इसे फौरी तौर पर बहाल करने के लिए MLA से ख्वाहिश करने के फौरी बाद इसकी मरम्मत करने के लिए अहदेदारों को अहकाम जारी किए। तो दूसरी तरफ सैलाबी बहाव से एक बेनौलाद देहात के ज़री खेतों में मौजूद 66 ट्रांसफार्मर मुकम्मल तौर पर तबाह होने के साथ 10 बरक़ी के खंभे जमींदोज होने के ताल्लुक से किसानों ने MLA को आगाही फरम की। इस मौके पर MLA सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि श्री राम सागर प्रोजेक्ट बैक वाटर के तहत नवीपेट मंडल में वाक़ई गोदावरी के करीब मौजूदा इलाकों में फसलें मुकम्मल तौर पर पानी की इज्जत में आ गई और कभी न होने की तरह निजाम सागर प्रोजेक्ट से 2 लाख क्यूसेक पानी आने के बायस बालाई इलाकों में वाकई महाराष्ट्र से भारी तौर पर सैलाबी पानी आने का इजहार MLA ने किसानों को फिक्रमंद न होने के लिए कहते हुए इन्होंने ज़री अहदेदारों की जानिब से मुकम्मल तौर पर सर्वे करते रिपोर्ट तैयार करके हुकूमत को रवाना करके किसानों के साथ इंसाफ करने का इजहार किया। ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వ్యవసాయం చేసుకున్న భూములను శ్రీరామ్ సాగర్ కట్టిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు ఫ్లడ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంది. అదేవిధంగా ఈసారి ఎక్కువ ఎందుకు అయిందంటే మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఎప్పుడు లేని విధంగా నిజాం సాగర్కి వెళ్ళి 2 లక్షల
క్యూసెక్స్ వచ్చే వరకు దాంతో కనీసం 3-4 రోజులు నీళ్ళు ఆగి బ్యాక్ వాటర్ ఆగి పంటలు పోయినాయి. నాకు తెలిసినంత మటుకు 4 days 4 రోజులు వరి పొలాలు కానీ సోయా కానీ ఉంటే పంటలు రావంటున్నారు. అయినా 3 రోజులు 2 రోజుల పైన ఉన్నాయి. అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ని తింపుతాం. ఎక్కడన్నా క్రాప్ వస్తే ట్రై చేయమని చెప్తా ఉన్నాం, ఏ స్ప్రే చేయాలని చెప్తా ఉన్నాం. ज़रूरत से ज़्यादा आने वाली बदउनवानी की रकम को तकसीम करने के मामले में एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की हालत में बीआरएस पार्टी तब्दील होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि माजी में कई अफराद को सियासी तौर पर जीने का मौका ना देकर कई लोगों को गैर कानूनी तौर पर जेल मुंतकिल करने वाले अब वो खुद एक दूसरे से उलझ रहे हैं और वो एक दूसरे पर तेजाब से हमला करने का इजहार किया। आज जिला महबूबनगर मुसापेट मंडल के हुदूद में वाक़ई वेमुला में SGD फार्मा दूसरे यूनिट का सीएम रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए प्रोग्राम से सीएम ने मुखातिब होकर हरीश राव, संतोष राव के पीछे रेवंत रेड्डी मौजूद होने का की कविता की जानिब से की गए तबसरे पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि अवाम की जानिब से मुस्तरद किए जाने वालों के पीछे मुझे इसके लिए वक्त नहीं है। आपके झगड़ों में मुझे ना लाए, आपके किए गए गुनाह की सजा यकीनी तौर पर मिलेगी। వాళ్ళే పొడుచుకుంటున్నారు. విపరీతమైన అవినీతి సొమ్ము వచ్చిన తర్వాత సొమ్ముల పంపకాలలో కుటుంబ పంచాయతీలు ఇయాల కుటుంబంలోనే ఒకరు సహించుకోలేని పరిస్థితి. ఒకరి మీద ఒకరు యాసిడ్ దాడులు చేసుకోవాలని ఒకరిని ఇంకొకరు నవ్వుతూనే కడుపులో కత్తులు పెట్టుకొని కౌగిలించుకునే పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించినాయి. పాపం ఊరికే పోదు. పెద్దలు చెప్పిండ్రు, చేసుకున్న వాడికి చేసుకున్నంత మహానుభావ అని చెప్పిండ్రు. చేసిన పాపాలు ఎక్కడికి పోవు, ఖచ్చితంగా ఆ పాపాలు వెంటాడుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళు అనుభవించి తీరాల్సిందే. ఆయన వెనకాల ఈయన ఉన్నాడని, ఈయన వెనకాల ఆయన ఉన్నాడని నేను ఒక మాట చెప్పదలుచుకున్నాను. అంత చెత్తగాళ్ళ వెనకాల నేనెందుకు ఉంటానయా? నేను నాయకుడిని ఉంటే ముందుంటా, మా వాళ్ళకి తోడుకుంటా. వాళ్ళ కుటుంబాలు వాళ్ళు కత్తులతో పొడుచుకొని హరీష్ రావు, సంతోష్ రావు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు అని ఒకరంటే, లేదు కల్వకుంట్ల కవిత గారు వెనకాల రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని. మీరంత దిక్కుమాలలో అని తెలంగాణ ప్రజలు బండకేసి కొడితే మీ వెనకాల ఎవడన్నా బుద్ధునోడు ఉంటాడా? అన్నం తినవాడు ఎవడన్నా మీతోను ఉంటాడా? నేను ఉండేది పాలమూరు జిల్లా 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల వెనక ఉంటా, తోడుంటా, వాళ్ళ కోసం పని చేస్తా. बीआरएस में चंद अफराद की जानिब से उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव व साबिक़ा MP संतोष राव के खिलाफ साबिक़ा MLC की कविता ने सनसनीखेज तबसरा किया। भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के सीनियर क़ायद व MLC के कविता ने पार्टी में जारी साजिशों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद करते हुए पार्टी की बुनियादी रुकनियत और MLC ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इन्होंने वाज़ेह इल्ज़ाम ऐद किया कि बीआरएस के चंद अफराद बिलखुसूस साबिक़ा वज़ीर हरीश राव और साबिक़ा MP संतोष उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कविता ने हैदराबाद में तेलंगाना जागृति दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस की जानिब से मुअत्तली के बाद वो इस सूरत हाल पर वजाहत पेश की। इन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसे लोग सरगर्म हैं जो सिर्फ जाती मफाद और दौलत के पीछे हैं और वो नहीं चाहते कि हम तीनों कविता, KCR, KTR मिलकर रहे। इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। कविता ने जज्बाती अंदाज में कहा, मेरा और मेरे खानदान का इत्तेहाद कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसका आगाज मुझे पार्टी से बाहर निकालने से हुआ। ये साजिश यही खत्म नहीं होगी। वालिद साहब, KCR आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, एक बार गौर कीजिए। कल यही खतरा KTR और आपके लिए भी मौजूद है। इन्होंने बीआरएस पर इल्जाम ऐद किया कि उन्हें पार्टी पर कब्जा करने की साजिश के तहत बाहर निकाला गया। कविता ने मजीद कहा कि हरीश राव तेलंगाना तहरीक के आगाज से साथ नहीं थे, वो 10 माह बाद आए। वो पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के आगे झुक चुके हैं। इन्होंने सवाल किया कि क्या हरीश राव और रेवंत रेड्डी एक ही फ्लैट में सफर नहीं कर रहे? इसका सच सामने आना चाहिए। నా రామన్న మిమ్మల్ని అంటే నా మీద మీకు కోపం ఉండొచ్చు, నా మీద ఏముందో ఎవరేం చెప్పారో నాకు తెలియదు. నేను మాత్రం నా ప్రాణం పోయినా కేసీఆర్ గారికి హాని జరగాలని కానీ కేటీఆర్ గారికి హాని జరగాలని కానీ కోరుకోను. అది నా నైజం కాదు. ఆడపిల్లలకు అట్లా ఉండదు. ఆడపిల్లలు ఇల్లు బాగుండాలనుకుంటారు. నా మనసుకి ఎంత గాయమైతే, నాకు ఎన్ని అవమానాలు అయితే, నాకెంత ఇన్సల్ట్ అయితే, నా మీద ఎన్ని కుట్రలు జరిగితే నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నది నా బాధ, ఇది నా ఆవేదన. నాన్న చూస్తలేరేంది వీళ్ళని అన్నది ఆవేదన, చూసుకుంటే క్షమిస్తారేంది, ఇంకెన్నిసార్లు క్షమిస్తారు అన్నది నా బాధ. అంతే తప్ప నాకేం కోపం ఉంటుంది? ఎందుకు కోపం ఉంటుంది? నాకు ఎన్ని జన్మల పుణ్యం ఉంటే కేసీఆర్ లాంటి తండ్రి దొరుకుతాడు?
కోట్లలో ఒకరికి ఉండేటటువంటి తండ్రి నాకు దొరికిండు. ఆయన లేకపోతే నేను ఎవరు ప్రపంచానికి తెలుస్తుందా? నాకెందుకు అవసరం ఉంటుంది? నాకేం కోపం ఉంటుంది కేసీఆర్ గారి మీద? నాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద ఎందుకు కోపం ఉంటుంది? నాకు 27 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నేను నా కొడుకుని చిన్న పిల్లగాన్ని పసిగుడ్డుని ఎత్తుకొని ఇక్కడికి వస్తే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేను రోడ్డు మీదనే ఉన్నా, ఉద్యమాలే చేస్తున్నా, పోరాటాలే చేస్తున్నా, తెలంగాణ ప్రజల కోసం పనిచేస్తున్నా. 2014 నుంచి అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా నా ఇంటి దర్వాజాలు ఎప్పుడు తెలిసే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు. అధికారంలో ఉన్నా లేకున్నా నేను ఇట్లనే ఉన్నా. నేను కోరేది ఒకటే, కేసీఆర్ గారి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడండి రామన్న, పార్టీని కాపాడండి, పార్టీలో ఉన్న కార్యకర్తల్ని కాపాడండి, అందరు బాగుండేలాగా ప్రజా సమస్యలు తీసుకోండి. నాకు అంతకుమించి కావాల్సింది ఏం లేదు. मीडिया मैनेजमेंट में हरीश राव सुपर होने का की कविता ने किया तंज। एमएलसी के कविता ने हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति दफ्तर पर मीडिया के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि केटीआर सही तरीके से यूट्यूब चला रहे तो हरीश राव मीडिया को जस्ट मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पर लोमड़ी की चाल के बगैर जायजा लेने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इनके अमला के फोन के साथ साथ केटीआर के स्टाफ का फोन भी टैप हुआ है। इसके पीछे हरीश राव संतोष राव होने का इल्जाम ऐद किया। निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर पर एसीबी का धावा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना निजामाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आज एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने दावा किया। एक मुतासरा शख्स ने शिकायत की थी कि म्युनिसिपल मुलाजिम ने उससे रिश्वत तलब की है। शिकायत के बाद एसीबी डीएसपी शेखर गौड की क़यादत में म्युनिसिपल ऑफिस पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान जोन 2 और जोन 4 के तहत खिदमात अंजाम दे रहे रेवेन्यू इंस्पेक्टर RI श्रीनिवास जारी को एक रिटायर्ड आदमी मुलाजिम से 7,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी हुक्काम पहले से मौके पर मौजूद थे और जैसे ही रकम की लेन देन हुई फौरी कार्रवाई करते हुए RI को पकड़ लिया। श्रीकोंडा मंडल में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए मंडल में वाक़ई कुंडूर, पेद्दावालकोट, काडगुल, तुमपल्ली, कोंडापुर, पाकाला देहातों में भारी बारिश के सबब जद में आने वाले कापोला तालाब पर वाक़ई पुल और सैलाबी मुतासरीन की इयादत की। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि माजी में कभी न होने की तरह होने वाले शदीद बारिश की वजह से कपाला तालाब के करीब वाक़ई इलाका पानी की जद में आने से भारी नुकसान हुआ है और किसानों की ज़री फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह होने का इजहार के एमएलए ने कहा कि शदीद बारिश से मुतासरीन को फिक्रमंद न होने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से मुतासरा मालिकीन मकान को इंदिरामा घर दिलाने के लिए कोशिश की जाएगी और इसके अलावा ज़री अहदेदारों के जरिए तबाहशुदा फसलों का सर्वे करवाने के बाद फौरी बाद मुतासरा फसलों के किसानों को नुकसान का तखमीना दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। అదృష్టవశాత్తు ప్రాణ నష్టం లేదు, కానీ ఆస్తి నష్టం జరిగింది. ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు మన కొండూరులోనే ఎంపీడీఓ గారు ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ ప్రకారం దగ్గర 55 ఇండ్లు మట్టితో కట్టినాయి. కానీ ఇక్కడ ఆర్సీసీ బిల్డింగ్ కట్టిండ్రు, కింద పునాదులు వేసుకోవడం వల్ల మొత్తం కూలిపోయింది లోపల. అలాంటి మొత్తం డ్యామేజ్ అయిన ఇండ్లు 55 ఇండ్లు. వాళ్ళకి సంబంధించిన తినుబండారాలు అంటే పప్పులు కానీ, ఉప్పు కానీ, ఇప్పుడు బియ్యము, నూనె, కారం ఇవన్నీ కూడా మొత్తము తడిచిపోయి ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. బట్టలు ఖరాబ్ అయిపోయినాయి. ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ లైక్ ఇప్పుడు టెలివిజన్స్, టీవీ కానీ, ఫ్రిడ్జ్ కానీ. సో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు అధికారులు అంతా కూడా నష్టాన్ని అంచనా వేస్తూ ఉన్నారు. बांसवाड़ा अलनाम टूर एंड ट्रैवल्स का 40 आज़मीन पर मुश्तमिल काफिला हुआ रवाना। बांसवाड़ा में अलनाम टूर एंड टूरिस्ट के ताउन और मुफ्ती उमर बिन ईसा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सरपरस्ती में 40 आज़मीन का काफिला उम्रा की सादत के लिए सऊदी अरब, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रवाने के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद दक्कन पहुंचा, जहां पर अपने सफर खैर व आफियत के लिए अल्लाह ताला से दुआ का एहतमाम किया। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन अली बिन अब्दुल्ला, अब्दुल खालिक, अब्दुल करीम, शेख गौस और दोस्त अहबाब मौजूद थे, जिन्होंने इस काफिले से बगलगीर होकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलनाम टूर एंड ट्रैवल्स वालों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए काफिला रवाना हो रहा। 10:20 पर हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है और अल्लाह का बेइंतहा फज़ल करम है। रबीउल अव्वल के मौके पर माशाअल्लाह हमारा ये 40 आदमियों का ग्रुप जा रहा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मक्के मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल हमारा होगा। हम तमाम के लिए दुआ करेंगे। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। बीआरएस पार्टी बदउनवानी में मुलव्विस है। ज़रूरत से ज़्यादा आने वाली बदउनवानी की रकम को तकसीम करने के मामले में एक दूसरे को बर्दाश्त न करने की हालत में बीआरएस पार्टी तब्दील होने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया सनसनीखेज तबसरा।
बीआरएस में चंद अफराद की जानिब से उनके खिलाफ मुनज़्ज़िम तौर पर गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। साबिक़ा वज़ीर हरीश राव, साबिक़ा एमपी संतोष राव के खिलाफ एमएलसी के कविता ने सनसनी तबसरा किया। जिला सरकारी हॉस्पिटल में हर माह तकरीबन 400 मरीजों को खून की फरहमी अमल में लाई जा रही है। एमएसओ की जानिब से 5 सितंबर को मुनक़िद होने वाले ब्लड डोनेशन कैंप को अवाम कामयाब बनाते हुए गरीब आवाम की मदद करे। जिला सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्री श्रीनिवास की आवाम से अपील। नवीपेट मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दौरा करते हुए पानी की जद में आने वाली ज़रूरी फसलों का लिया जायजा। नुकसान की तखमीने पर रिपोर्ट देने की अहदेदारों को दी हिदायत। एसीबी अहदेदारों ने 7,000 रिश्वत लेने वाले रेवेन्यू इंस्पेक्टर श्रीनिवास चारी को किया रंगे हाथों गिरफ्तार। श्रीकोंडा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया तूफानी दौरा। जकरानपल्ली, डिचपल्ली मंडलों में वाक़ई खाद के गोदाम व पल्ले दवाखाने का कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनकीद। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।